अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर और उसकी टाइप्स क्या होती है। तो सी लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर वाले बच्चों के लिए बहुत अहम टॉपिक है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये आप लोगों के 10th क्लास की बुक में भी इस दफ़ा शामिल किया गया। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास में जो बच्चे सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन लाजमी तौर पर आता होता है, काफ़ी दफ़ा आ चुका है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है और उसकी टाइप्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। तो उसको इस तरह से समझे, देखें, आपने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना है तो कंप्यूटर जो है उसकी एक अपनी लैंग्वेज है। ठीक है, आप इंसानों की अपनी ज़बान है, वो मशीन है। ठीक है, तो उसको एक ज़ुबान समझ आती है, एक लैंग्वेज समझ आती है और उस लैंग्वेज का नाम है ज़ीरो वन यानी बिट। बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं कंप्यूटर जो कि है ज़ीरो वन, उसे हम मशीन लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो आपके पास कंप्यूटर है वो ज़ीरो वन की लैंग्वेज समझता है, यानी उसे सिर्फ और ज़ीरो और वन समझ आता है। अब इंसान जो है वो तो ज़ीरो वन नहीं समझ सकते। अगर इंसान ने कम्युनिकेट करने कंप्यूटर के साथ, तो वो कंप्यूटर को ज़ीरो वन के फॉर्म में किस तरह से समझा सकते हैं। तो उसके लिए, यानी अब इंसान कंप्यूटर की लैंग्वेज को नहीं समझ सकता और कंप्यूटर इंसान की लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, तो ऐसी सूरत हाल के से बचने के लिए जो है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स यूज़ होते हैं, सॉफ्टवेयर हैं। अब ये सॉफ्टवेयर क्या होता है कि इसके अंदर आपके पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करते हैं कि आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज, आप पहले समझे कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज आपके पास एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि इंसान समझते हैं, यानी नियर टू ह्यूमन जो लैंग्वेज होती है उसे हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। और नियर टू आपके कह लें मशीन या कंप्यूटर जो लैंग्वेज होती है उसे हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, दो तरह की लैंग्वेजेस होती है, किस कौन कौन सी, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये ह्यूमन बेस्ड लैंग्वेज होती है, यानी कि जो ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है, और लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो मशीन यानी कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, अब जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं ये क्या करते हैं, ये सॉफ्टवेयर है, ये आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज को जो है वो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर सिंपल कन्वर्ट करते हैं। तो हाई लेवल से लो लेवल के अंदर जो कन्वर्ट करेगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, और आप कह लें कि लो से हाई में भी कन्वर्ट करते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का एक सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को जो है वो सिंपल लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब आगे इसका जो है वो काम देखते हैं और इसकी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब पहले आपको समझ लग गई कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या काम करते हैं, कि ये लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कि इंसानों की जो लैंग्वेज है उसको ज़ीरो वन के फॉर्म में करके कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं ताकि कंप्यूटर इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। फिर कंप्यूटर अपनी ही लैंग्वेज के अंदर उसका आंसर देता है। आंसर जब देता है तो अब स्क्रीन पर हमें दोबारा हाई लेवल के अंदर दिखाई देता है, जो कि हम तो ज़ीरो वन के फॉर्म नहीं समझ सकते। तो उसके लिए भी ट्रांसलेटर्स दोबारा क्या करते हैं कि जब कंप्यूटर आंसर दे देते हैं ज़ीरो वन की फॉर्म में, उस ज़ीरो वन को दोबारा जो है वो ट्रांसलेटर्स क्या करते हैं, दोबारा हाई लेवल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रांसलेटर्स कम्युनिकेशन का ज़रिया बनते हैं बिटवीन ह्यूमंस एंड मशीन यानी कंप्यूटर्स। अब बात करते हैं कि इसके अंदर आपके पास 3 टाइप्स आ जाती हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स की बात करें तो सिंपल आपके पास 3 तरह की टाइप्स हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। सबसे पहले कंपाइलर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास इंटरप्रेटर आ जाता है। इंटरप्रेटर के बाद आपके पास जो है वो लास्ट पे आ जाता है असेंबलर। ठीक है, बारी-बारी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले कंपाइलर को डिस्कस करते हैं। तो कंपाइलर जो है वो एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ही एक टाइप है और लैंग्वेज ट्रांसलेटर की एक सॉफ्टवेयर है। तो कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की टाइप है जो कि सिंपल क्या करता है, आपके हाई लेवल को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है एज अ होल कोड। ठीक है, एज अ होल कोड जो है वो क्या करता है, हाई लेवल को लो लेवल के अंदर कन्वर्ट करता है। मिसाल के तौर पर फर्ज करेंगे एक पेज है, तो इस पेज के अंदर जितना भी कोड लिखा होगा, आप जो सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज, तो उनको पता है कोडिंग क्या होती है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अब जो पूरे का पूरा आपका कोड है ना, वो सारे का सारा कोड जो है वो कंपाइलर जो है वो सारे के सारे कोड को यानी होल कोड को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा किसमें, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अब इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर भी सेम ये काम करता है कि वो हाई लेवल को लो लेवल के अंदर कन्वर्ट करता है, बिकॉज इंटरप्रेटर भी जो है वो एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ही टाइप है, तो उसने ट्रांसलेट ही करने लैंग्वेज को। लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो एज अ स्टेटमेंट करता है। ठीक है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो है वो कोड को कन्वर्ट करता है। तो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो कोड को कन्वर्ट करता है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर। यानी एक एक लाइन को जो है वो अगर आप लें और एक एक लाइन को आप कन्वर्ट करवाना चाहें हाई से लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, तो एक एक स्टेटमेंट्स के तौर पर जो है, यानी कि एक पूरे पेज के ऊपर कोड लिखा हुआ है, उस पूरे कोड की बजाय
जब एक-एक स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, एक-एक लाइन को पहले कन्वर्ट किया जाएगा, किसके अंदर हाई से लो के अंदर ट्रांसलेट किया जाएगा, तो वो काम किसका होगा? इंटरप्रेटर का होगा, ठीक है? तो आपके पास जो कंपाइलर है उसका काम होता है एज़ अ होल कोड को कन्वर्ट करना, इंटरप्रेटर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो है वो कन्वर्ट करता है। लास्ट में बारी आती है असेंबलर की, तो असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की टाइप है, तो वो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज को सिंपल क्या करता है, आपके पास मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने में मदद देता है। यानी आपके पास असेंबली लैंग्वेज, जब हम लैंग्वेज की टाइप्स पढ़ेंगे आपके पास, तो असेंबली लैंग्वेज जो है एक लैंग्वेज है जो कि लो लेवल लैंग्वेज की जो है वो एक टाइप है, ठीक है? तो लेकिन कंप्यूटर जो है वो डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज समझता है, तो उसके लिए जो असेंबलर यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को जो है, जो कि कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो उसको असेंबली को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है? तो ये 3 टाइप्स की लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो पूछ लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।